1912 का जमाना था। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। सनात, टेक्नोलॉजी और सफर का मतलब बदल रहा था। और इसी दौर में एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे लोग नाकाबिले गरक कहते थे। उसका नाम RMS टाइटैनिक था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी सोच, इंजीनियरिंग और ऐश व आराम की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता था। लोगों को यकीन था कि यह समंदर की हर लहर और हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। यह सफर इंग्लैंड के शहर साउथम्पटन से शुरू हुआ और न्यूयॉर्क तक जाना था। इस जहाज पर अमीर तरीन लोग, बिजनेस टाइकॉन्स, खानदान और आम मुसाफिर सब मौजूद थे। कोई नई जिंदगी शुरू कर रहा था और कोई एक शाहाना सफर का मजा ले रहा था। जहाज के अंदर शानदार डाइनिंग हॉल्स, लग्जरी कमरों, मौसीकी और रोशनियों का एक अलग ही माहौल था। लोग समझ रहे थे कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजर्बा होगा। लेकिन समंदर अपनी खामोशी में एक राज छिपाए बैठा था। सफर के दौरान कई बार रेडियो ऑपरेटर्स को आइसबर्ग की वार्निंग्स मिले। दूसरी जहाजों ने बताया कि आगे बर्फ के बड़े टुकड़े मौजूद हैं। मगर टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की गई। सबको यकीन था कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं हो सकता। यही हद से ज्यादा एतमाद बाद में सबसे बड़ा मसला बन गया। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। समंदर मुकम्मल तौर पर पुरस्कून था। आसमान साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात 11:40 के करीब पहरेदारों ने सामने कुछ अजीब देखा। एक बड़ा स्याह सा साया पानी में अभर रहा था। यह एक आइसबर्ग था। फौरन खतरे की घंटी बजाई गई और जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए रदामल में देर हो गई। और अगले ही लम्हे वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जहाज का साइड हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि फौरन धमाके की आवाज आती, लेकिन असल नुकसान अंदर हो चुका था। जहाज के निचले हिस्से के 5 हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। इंजीनियर्स ने सूरत हाल का जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया कि मामला काबू से बाहर है। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि अगर 4 हिस्से भी भर जाएं तो बच सकता है, लेकिन यहां 5 हिस्से मुतासिर हो चुके थे। यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया और पानी तेजी से जहाज के अंदर दाखिल होता रहा। लोगों को अब हकीकत बता दी गई कि जहाज डूब रहा है। पहले किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन जब डाइक पर पानी नजर आने लगा तो खौफ और हिरास फैल गया। लाइफ बोट्स निकाली गईं, मगर वो तमाम लोगों के लिए काफी नहीं थीं। जहाज पर 2000 से ज्यादा अफराद थे, जबकि लाइफ बोट्स सिर्फ चंद 100 लोगों के लिए थीं। रात मजीद गहरी होती गई और समंदर का पानी मजीद ठंडा और खतरनाक हो गया। औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जा रहा था। लोग अपने प्यारों से जुदा हो रहे थे। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था और कोई अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह हकीकत है। टाइटैनिक, जो कुछ घंटे पहले एक शाहाना महल लग रहा था, अब एक डूबता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। जैसे जैसे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में नीचे जा रहा था, जहाज का तवाजुन बिगड़ गया। और फिर वो आखिरी लम्हा आया जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समंदर ने उसे अपनी गहराइयों में खींच लिया। 15 अप्रैल 1912 की रात 2:20 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए खत्म हो गया। 20 मिनट पर टाइटैनिक हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस रात हजारों जिंदगियां समंदर में खो गईं। कुछ ही लाइफ बोट्स बच सकें, जिन्होंने दूर से इस होलनाक मंजर को देखा जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। लोग मदद के लिए चीखते रहे, मगर बर्फीले बहरे ओकियानोस की लहरें सब कुछ अपने अंदर ले गईं। सुबह जब रेस्क्यू जहाज वहां पहुंचे तो समंदर मुकम्मल तौर पर खामोश था। न टाइटैनिक था, न उसकी रोशनियां, न शोर, सिर्फ लकड़ी के टुकड़े और ठंडा पानी। टाइटैनिक का हादसा सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था। यह इंसानी गुरूर, गलत अंदाजों और टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा एतमाद का नतीजा था। इसने दुनिया को यह सबक दिया कि कुदरत के सामने इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा महदूद ही रहता है।
आज भी टाइटैनिक का नाम एक वार्निंग की तरह लिया जाता है कि कभी भी अपनी ताकत और कामयाबी पर इतना यकीन न करो कि हकीकत को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया बदल सकती है। ऐसा